हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं कक्षा 12 का फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चन है, आवेश क्या है तथा उनके प्रकार बताइए। ठीक है, तो आवेश क्या होता है। आवेश जो होता है ना, किसी पदार्थ का वह गुण होता है इसमें का हो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का हो उत्पन्न क्यों। ठीक है, यानी आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश बराबर क्या होता है पता है, क्यू बराबर IT या क्यू बराबर NE। ठीक है, ये फार्मूला होता है। उसके देखिए परिभाषा क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विद्युत आवेश कहा जाता है। ठीक है, आवेश मुख्य रूप से पता है कितने प्रकार के होते हैं। आवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं देखिए, आपको बता रहे हम। तो धनात्मक आवेश होते हैं और एक आपका ऋणात्मक आवेश होते हैं। धनात्मक आवेश क्या होते हैं, यानी ऐसा चार्जेस इसमें क्या हो प्लस चार्ज हो, इन्हें हम क्या बोलते हैं धनात्मक आवेश। और दूसरा क्या होता है ऋणात्मक आवेश, यानी ऐसी चार्जेस जिनमें माइनस चार्ज उपस्थित हो या निगेटिव, उसे हम लोग क्या बोलते हैं ऋणात्मक चार्जेस। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है देखिए, कूलॉम का नियम क्या है। अब कूलॉम का नियम क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। ठीक, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम भैया जो नहीं थे, इन्होंने 2 आवेशों के बीच बल निकालने का एक छोटा सा फार्मूला दिया था। 2 आवेश गिवन है, उनके बीच की दूरी क्या है निश्चित है, और वो आवेश क्या है स्थिर है। तो उन्होंने उनके बीच जो है कि बल निकालने का कुछ फार्मूला दिया था। तो इसे हम देखते क्या होता है। पहले कूलॉम का नियम देखिए, जब एक आवेश को दूसरे आवेश के समीप और निश्चित दूरी पर स्थिर रूप से रखा जाता है तो वह एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। यह बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। ठीक है, अब जब आकर्षण कब होगा, जब विपरीत आवेश होंगे, और प्रतिकर्षण कब होगा, जब समान आवेश होते हैं। ठीक है, यानी बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग। और दूसरा बोलते हैं कि बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r के स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे हम लोग, तो क्या बनने वाला है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान क्या बनेगा अपान R स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को मर्ज करने पर हाँ एक तीसरा इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, जिसमें दोनों को F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल करेंगे तो Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर मिलने वाला है। उसके बाद अब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो ये K कांस्टेंट आएगा। तो F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पर K क्या है, कि क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मात्रा क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे, देखिए मात्रा क्या होता है। और या K का एक और मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो हम लोग को पाई का मान तो पता होता है, एक है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मान क्या होता है देखिए
0.85 इंटू 10⁻⁻12 क्या होता है -12। इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और इन सब पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम बोलते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप लोग सोचिए, इसके आगे का ही होगा जब भी होगा। तो देखिए क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, वैद्युत क्या है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसके नाम से कुछ हो सकता है, यानी जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात होगी, यानी विद्युत क्षेत्र होना चाहिए वहाँ पे, और क्या यूँ है ना, जहाँ विद्युत क्षेत्र होगा वहीं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की कुछ हम लोग गणना कर सकते हैं ना, है कि नहीं। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है ना, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ विद्युत क्षेत्र हो तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकती है, ठीक है। परिभाषा देखिए क्या हो सकता है, किसी क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ यथार्थ E = F/Q, E = F/Q न्यूटन पर कूलाम। और इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की मात्रक क्या होती है, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी पर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। यानी विद्युत द्विध्रुव मतलब जिसमें 2 ध्रुव होना चाहिए ना, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो, जब 2 समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश क्या हो, समान और विपरीत प्रकृति के आवेश हो, वो अल्प दूरी पर संयुक्त किए गए हों, ठीक है। तो उन्हें क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे देखिए एक प्लस चार्ज है तो एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, समान आवेश हैं और विपरीत प्रकृति के हैं, और कुछ दूरी पर मान लीजिए अल्प दूरी, मान लो L डिस्टेंस पर क्या है, वो लोग L डिस्टेंस पर संयोजित हैं ना। तो इस पर जो बनने वाला व्यवस्थित ढंग है इसका, हम लोग से क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना भूलिए।